इंटरनेट के थ्रू उसको रेडिकलाइज करा और उसको बोला कि भाई तू अपने आप को फाड़ दे। वो फाड़ गया। हमारे 40 भाई वीरगति को, जिसके बाद हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स करी थी और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। तो ये सारी चीजें रेडिकलाइजेशन की होती हैं, आज से नहीं हो रही, कई समय से हो रही हैं। अब टेलीविजन चैनल उसका एक नया माध्यम, उनका FM है भाई साहब, FM रेडियो उनके अपने पेजेस हैं, उनके टेलीग्राम के चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वो डार्क नेट पे अवेलेबल हैं। टीवी चैनल लॉन्च कर दिया युवाओं को भड़काने के लिए। टीवी चैनल के जरिए आतंकियों की भर्ती की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी युवाओं को भड़काने का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया में आतंकियों की ट्रेनिंग वाले सेंटर फिर से शुरू कर दिए गए। इतनी मार खाने के बावजूद फिर से सब शुरू है। ऐड भी चलते होंगे, देख लेना उस टीवी पे। मैं आपको बता रहा हूं किस टाइप के? ये जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के अलग नहीं, हुरों के नहीं सर, ये सब पाकिस्तानी कंपनियां पैसा देती हैं। दे आर टोल्ड कि तुम जैसे बैंक वाले पैसा देंगे, ये पैसा देंगे, वो कुछ लाख रुपए कि चैनल चलता रहे। ये लोग करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आदिल अहमद डर जो था, आदिल अहमद डर कौन था? वो कश्मीर का युवा था, कश्मीर का एक आतंकी था, कश्मीर का जैश ए मोहम्मद का था, जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था। आदिल अहमद डर वो तो नहीं था पाकिस्तानी, वो तो लोकल था, लेकिन वहां पे उसको ऐसे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उसको रेडिकलाइज करा और उसको बोला कि भाई तू अपने आप को फाड़ दे। वो फाड़ गया। हमारे 40 भाई वीरगति को, जिसके बाद हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स करी थी और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। तो ये सारी चीजें रेडिकलाइजेशन की होती हैं, आज से नहीं हो रही, कई समय से हो रही हैं। अब टेलीविजन चैनल उसका एक नया माध्यम, उनका FM है भाई साहब, FM रेडियो उनके अपने पेजेस हैं, उनके टेलीग्राम के चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वो डार्क नेट पे अवेलेबल हैं। वो सब कुछ काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज सिर्फ ये नहीं कि वहां पे आम लोगों को, कश्मीर में लोगों को भड़काओ, कश्मीर में लोगों को रेडिकलाइज करो और कश्मीरियों को बोलो कि तुम ये कर दो। वो लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं ना, ये भी तो लोन वुल्फ ही था जो करवा दिया इन लोगों ने। तो यही कर रहे हैं लोग। टीवी चैनल शुरू कर दिया गया, FM वहां पर काम कर रहा है और लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए इंटरनेट से लेकर तमाम ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि वो लोग जिनके हाथों में, जो कहते हैं कि दुनिया के दादा हैं, जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया ये गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वो किस बात का इंतजार करते हैं? मगर इसमें एक चीज दिनेश आपने नोटिस की, सब में पाकिस्तान की डिनाइबिलिटी बनी हुई कि मैंने नहीं लॉन्च किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। क्यों सर, क्यों? स्टेट की जो डिनाइबिलिटी बनी हुई है। हाँ। लेकिन हर तरह के धमाके, हर तरह के धमाके हो रहे हैं। हाँ। स्टेट ने अपनी डिनाइबिलिटी बना के देखी। हम जो बात अभी आजकल करते हैं, हमें इनसे सीखना चाहिए। ये वाला तरीका, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्या है? हाँ, कैंप बन रहे हैं, अब कैंप में धमाके हुए, सीरिया टाइप, हमें क्या पता, उन्हें की पता। तो वे अगर जब तक आप नहीं करेंगे, ये एक चीज सीखना, दुश्मन से सीखना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों को और एक्टिव होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए। बंदूक से काम नहीं चलेगा, अब धमाकों से काम चलेगा, क्योंकि कैंप बड़े बड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ही, जैसे लश्कर तैयबा है, आप एक दूसरा ग्रुप पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर दीजिए तो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करे, अंदर ही लड़ मरे। क्योंकि पाकिस्तान में तो जज्बे वाली कौम है और हथियार इनका जेवर है। ये लोग खुद कहते हैं हथियार हमारा जेवर है। तो जेवर है तो वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ग्रुप को फंड करना है जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर आपने ग्रुप कर दिया और वो ग्रुप इनको ठोकता रहे 24 घंटे। नो अननोन गनमैन, नोन गनमैन होने दो इस बार, नोन। तो वहां पर चल तो रहा है, मतलब नुमाइश तो चलिए, जैसा आप कहते हैं कि डिस्प्ले करके लोग कहते हैं, तो TTP वगैरह डिस्प्ले कर तो रहे हैं कि जेवर पहनाने का मादा हम में है। नहीं, वो कह रहे हैं कि लेकिन TTP के जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, और TTP के जो ऑपरेशंस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। बलोच के ऑपरेशंस, BLA के ऑपरेशंस जो हैं, दे आर लिमिटेड टू जनरली, उसके बाहर भी हुए, पर जनरली बलोचिस्तान में हैं। लेकिन पंजाब अभी तक महफूज है। और ये जितनी भी बदमाशियां होती हैं भारत के खिलाफ और दुनिया भर के खिलाफ, ये पाकिस्तानी पंजाब में होती हैं। जब तक इनको लाहौर में ये महफूज अपने आप को महसूस करेगा, मैं वर्ड लाहौर यूज कर रहा हूं, मैं मुरीदके की बात और बहावलपुर की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। जब तक ये लोग लाहौर में महफूज हैं, तब तक पाकिस्तान ऐसी बदमाशियां करता रहेगा। लाहौर का इलाज होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि अगर ये हो रहा है, क्या किसी भी, ये अगर डिनाइबिलिटी के दायरे में आता है, तो इसको कम से कम वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के सामने इस तरीके से पेश नहीं किया जा सकता क्या कि देखिए पाकिस्तान ये गड़बड़ियां तक कर रहा है? मास कम्युनिकेशंस के जो साधन होते हैं वो मास किलिंग के साधन बनाए जा रहे हैं। दिनेश, हम लोगों ने कितनी बार एविडेंस दिए हैं, 26/11 का एविडेंस। तो आप ये कह रहे हैं सर कि डिनाइबिलिटी हो ना हो, फर्क क्या पड़ता है पाकिस्तान को? फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इसलिए आपको एविडेंस नहीं देना है, आपको जज बनना है, आपको फैसला देना है। लेकिन फैसला देकर जो आप कार्रवाई करेंगे,
जो पॉज के टाइम में वो ऐसी होनी चाहिए कि डिनाइबिलिटी आपकी भी स्टेट की बनी रहे। तो क्या इन लोगों के इलाज के संदर्भ में मेजर गौरव आर्य जी, डूरंड लाइन वाला मसला भी क्या एक बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। क्या किया जा सकता है उसमें? और आपको पता हो ड्यूरंड लाइन की सबसे खूबसूरत बात क्या है? चाहे वो कम्युनिस्ट हो नजीबुल्ला जैसा, चाहे इनका राजा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे अहमद करजाई हो, कोई भी अफगान ड्यूरंड लाइन के इस तरफ वाला या उस तरफ वाला, पाकिस्तान वाला या अफगानिस्तान वाला, ये ड्यूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। ये आपके लिए गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है आपके लिए। और मैं सिर्फ ड्यूरंड लाइन की क्यों बात कर रहा हूं? पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के 72 फिरके हैं, 72 फिरके, और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। आपके लिए गोल्ड माइन है। बताइए, ये हाल है क्या? वो सारे के सारे मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम, सॉरी माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, मैक्सिमम पाकिस्तानी बरेलवी हैं। बरेली कहां है? उत्तर प्रदेश में। कम पाकिस्तानी जो हैं वो देवबंदी हैं। देवबंद कहां है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। आपके पास इतना बड़ा मौका है, चाहें तो पाकिस्तान धू धू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये तार कहां से आप पकड़कर पूरे पाकिस्तान को हिला सकते हैं, ये प्रतिशोध इस बारे में लगातार बात कर रहा है। और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की मुनीर फौज पर एक और बड़ी आफत आ गई है। अब उत्तरी वजीरिस्तान में सेना पर अटैक हो रहे हैं। सेना के काफिले पर टीटीपी का हमला तहरीके तालिबान ने किया। आईईडी ब्लास्ट, जरा देख लीजिए ये तस्वीर भी, ये लाल दायरा जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ हो गई हैप्पी दिवाली इनकी। लेकिन सर ये तो हर दिन आप कह रहे हैं कि ये तो मरवाने के लिए ही लगता है अपने लोगों को, यहाँ पर ये आर्मी भेज रही है। ये वो लोग हैं जिनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई दिनेश भाई। अच्छा, तो पैसे नहीं दे पाए, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तानी आर्मी के एमएस ब्रांच में नहीं है, जिनका कोई बड़ा बुजुर्ग पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है, वो धमाके की जद में आते हैं। यही काम बलूचिस्तान में हो रहा है। अब यही काम टीटीपी ने शुरू कर दिया। एकदम देखिए सिटिंग डक जैसा। और ये ना तो जैसा आप कहते हैं कि ना तो रोड ओपनिंग पार्टी दिखाई दे रही है। एक अकेली गाड़ी क्यों चल रही है? देखिए ये एक अकेली गाड़ी चल क्यों रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तो ये भी वैसे स्किट्स जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से निशाना यहाँ लगाओ टाइप से। ये देखिए ये अब देखिए सुनिए, सिंपल सी बात है, जब भी चलती है फौज ना, फौज कॉन्वॉय में चलती है दोस्तों। 10-15 गाड़ियां होती हैं, एक लीडिंग व्हीकल होती है, एक पीछे से गाड़ी होती है, और बीच में आपकी रोड ओपनिंग पार्टी होती है। यानी कि जो हाइट है, हाइट्स को ऑक्यूपाई करती है रोड ओपनिंग पार्टी। रोड ओपनिंग पार्टी मेटल डिटेक्टर लेके पूरे रोड को छानती है, कहीं पे बॉम्ब तो नहीं लगाया है, कहीं पे कुछ आईईडी तो नहीं लगाए, एक एक चीज को सैनिटाइज करती है, फिर वो रेडियो सेट पे बताती है ऑल क्लियर, तब जाके कॉन्वॉय मूव करता है। ये अकेली गाड़ी पता नहीं ऐसे जैसे कंपनी बाग में टहल रहे होंगे। अच्छा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, भैया कब बुद्धि आएगी तुम्हें? तुम डेली के डेली ऐसे ठोके जा रहे हो, कभी बलूचिस्तान में ठोके जा रहे हो, कभी खैबर पख्तूनख्वा में। ये आपस में बातचीत नहीं करते। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो तुम लोग, सुनो मेरी बात पाकिस्तानी फौजियों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ कि इतने ठोके गए, अब तुम लोग ध्यान रखना आगे से। आपस में बातचीत ही कर, ये बात भी नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, जनसंख्या इस तरीके से कुछ कम की जाए, रिसोर्सेज को कम लोगों में बांटा जाए? दिनेश, ये प्रतिशोध का अच्छा आपने तरीका निकाला कि कम करते जाओ, कम करते जाओ। लेकिन खास बात है, ऑन अ सीरियस नोट, ये जिस तरह की आर्मी का मूवमेंट है, और मैं देख रहा हूँ, मैं तो एयरफोर्स से हूँ, मैं भी अचंभित। गौरव बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि ये लगता है आइसोलेटेड, ये खुद ही लोन वुल्फ बन के जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो 3 चीज़ों से चलती है फौज, मैन, मशीन, मेथड्स, तीनों चीज़ें मिसिंग हैं। स्किल मैन की मिसिंग है, मशीन है नहीं कोई इस लायक, और मेथड है ही नहीं है। अगर ये मेथड नहीं है, आप कैसे कोई चीज़ जंग जीत सकते हैं? तो ये जिहादीपन जो घुस गया है, सिर्फ जिहादियों के सहारे अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना, अपनी फौज को जिंदा रखना, अपनी इकॉनमी के लिए भीख मांगना जिंदा रखना, अपनी यूएनएससी में पोजीशन जिंदा रखना, सिर्फ जिहादी, ये जब तक नहीं हटेगा, पाकिस्तान का भीख मांगना बंद नहीं हो सकता। मैं आपको जानता हूं। लेकिन भीख कौन? आसिम मुनीर तो भीख मांग नहीं रहा है। वहां के जो बड़े बड़े फौजी ऑफिसर्स हैं वो भीख नहीं मांग रहे हैं, और जो बेचारे उनके रंगरूट हैं वो देखिए किस तरीके से उड़ाए जा रहे हैं। आसिम मुनीर के बाद व्हाइट हाउस से अब शहबाज शरीफ को बुलावा आया। बहरहाल ये खबर देख लीजिए, शहबाज शरीफ जल्द ही वॉशिंगटन जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान डेलीगेशन के अमेरिका आने की बात कही। प्रतिशोध ने, जैसे ही आपको याद होगा, ये असीम मुनीर को वहां पर न्योता देकर और खाना खिलाए जाने की बात ये खबर के तौर पर सामने आई थी। प्रतिशोध में ये बात कहा गया था कि भाई ये है क्या डेमोक्रेसी का समर्थन करने वाला, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का झंडा बरदार अपने आप को कहने वाला अमेरिका,
कि वहां के एक फौजी ऑफिसर को बुलाकर वो लंच करा रहा है, और शायद अमेरिका में ये बात सुनी गई तो एक कठपुतली वहां की डेमोक्रेसी के नाम पर एक मुखौटा वहां शहबाज शरीफ जो हैं उनको बुलाकर खुरचन खिलाई जा रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 जो असली माल है वो आसिम मुनीर के साथ डिस्कस हो चुका है। अब इसके साथ डिस्कस होगा कि आप कंसेंसस बनाइए पाकिस्तान में, और जो भी पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहा है, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, तुम नोट कर लेना, मैंने आज की तारीख में बोला है, ठीक है? ये इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाने के चक्कर में है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इजराइल को, इनको धीरे से बोला जाएगा कि इजराइल के रिकॉग्निशन का प्रोसेस शुरू करो और इब्राहिम अकॉर्ड्स में तुम लोग शामिल हो जाओ, जिसको इब्राहिमी मुआहदे के तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि फिर इसमें जब आप इब्राहिमी बोलते हैं तो रिलीजियस ओवरटोन आ जाते हैं, तो उनको चूरन खिलाया जा रहा है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का पार्ट बनो, ये अमेरिका प्रेशर डालना शुरू करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके सामने रिवील हो जाएगा या कल उसका पार्ट बन जाएंगे, बट दिस विल हैपन। अमेरिका विल प्रेशराइज पाकिस्तान टू एक्सेप्ट इजराइल, और ये लोग करेंगे सर के बल खड़े होकर। तो जो वहां के कट्टरपंथी उनको भी मंजूर होगा ये? गौरव ने क्या जबरदस्त बात की। हाँ। अगर ये प्रेडिक्शन गौरव का सही आता है तो ये पूरे इतने सालों की जो कहते हैं ना जो उम्मा वाली चक्कर है उसका क्या होगा, लेकिन ये बात हो सकती है। मैं भी इस बात को सुनने तो अगर सर ये दिमाग में इजराइल को ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो देश जो अजरबैजान को सबसे पहले दौड़ के जाके रिकॉग्नाइज किया था, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, कट्टरपंथी चुप बैठे रहेंगे वहां अंदर? अरे नहीं, बिल्कुल। आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सारा उनको एक बात पता लग गई अमेरिकन को कि ये जो लाहौर पार्टी है पाकिस्तान की, इसको जहां पैसा दो वहां लेट जाती है। ये जमीन में कालीन बन जाते हैं, ओरिजिनल कालीन भैया यही है, ये जमीन पे लेट जाते हैं, जिसने डॉलर दिए ये जमीन पे कालीन बन जाते हैं। अब इनको ये बात पता है, जैसे मुनीर को खाना खिलाया तो मुनीर से कुछ लिया। मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं बार बार कहता हूं, जब तुमसे गोरा हाथ मिलाता है तुम्हारे मुल्क में लाशें गिरती हैं, याद रखना। जब गोरे ने तुम्हें खाना खिलाया है, जब गोरे ने तुमसे हाथ मिलाया है, तब तुम्हारे यहां लाशें गिरी हैं। अब तुम देखना, अगर शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस पहुंच जाता है, इसमें इजराइल वाला एंगल है, क्योंकि इसमें फौज का एंगल तो हो ही नहीं सकता। फौज का एंगल तो आसिम मुनीर के साथ डिस्कस हो चुका है, वो मैटर क्लोज्ड है। अब इसको बोलेंगे कि तुम करो। ये कालीन भैया के बाद अगली खबर देखिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत और पाकिस्तान में भिड़ंत। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का बेजा फायदा उठा रहा है पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवाद फैलाने का झूठा आरोप मढ़ा। भारतीय राजदूत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खोली पाकिस्तान की पोल, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर देश। गजब बेशर्म और धूर्त देश है ये। बिल्कुल। और एक और मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मुबारक हो आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल यानी कि पिछले 12 महीने में आपने 26 अरब डॉलर का लोन लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 26 अरब डॉलर खा गए ये लोग। भाई लोन जिसको मिलता है इसका मतलब कुछ उसकी हैसियत होती है। बिल्कुल। और आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। हैसियत है ना, जमीन देने की हैसियत है, एयरपोर्ट देने की हैसियत है, जमीन और जमीर दोनों देने की हैसियत है। जमीन और जमीर का सौदा और दूसरों पर आरोप। देखिए वो देश जो पूरी दुनिया में आप किसी को नींद से जगा के पूछिए कौन है आतंकवाद को पनपाने वाला देश, कोई भी नींद में बता देगा। वो देश कह रहा है भारत है आतंकवाद को पनपाने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला। पाकिस्तान कह रहा है। देखिए, और अमेरिका से झटके के बाद तुर्की ने यूनाइटेड किंगडम से मिलाया हाथ। यूरो फाइटर टाइफून खरीदने की तैयारी में तुर्की 40 फाइटर के लिए एमओयू साइन किए। अमेरिकी F-35 प्रोग्राम से बाहर हो चुका है तुर्की। मैं तो सोचता था कि वो भी मौसी का लड़का ही है यूके इस मामले में। अमेरिका का ये वहां जाके हथियार मांग रहा है, मिल जाएगा? नहीं, देखिए फाइनली अमेरिका ये देखेगा कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, और जब उसको ये पता लगेगा कि हाँ उसके इंटरेस्ट अलाइन है, तो अमेरिका, ये तो सवेरे की बात शाम को भूल जाता है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये भूल जाएगा अगर उसको कन्वीनियंट लगेगा तो। कन्वीनियंट लगा तो भूल जाएगा सर। लेकिन एक बात है, यूरो टाइफून जो है ये नियरली 4th जनरेशन है, 4th प्लस, ये 5th जनरेशन नहीं। अच्छा। और स्टेल्थ भी नहीं। तो क्यों खरीद रहा है? और इसको 5 देश मिलके बनाते हैं, एक देश भी नहीं बनाता। और अमेरिका इसको खरीदने शायद देगा। अच्छा। क्योंकि उसमें भी उसकी भागीदारी होती है। अच्छा। ये तो ये वैसा माल तो नहीं है जिसके खरीदार ना हो, चलो टर्की तू ही ले जा। तो सही कहा। अच्छा। हमारे साथ भी आया था, हमें भी अपने बेचने आए थे। ओके। तो ये वो वाला मामला है जो साप्ताहिक बाजारों में जब मंडी उठने लगती है 5 रुपए में सारे बैगन ले जाओ, वो वाला है। लेकिन वो भी टर्की खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और वैसा अमेरिका होने देगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का प्रतिशोध में मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।